एशिया पर है भारत का दबदबा। विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है भारत। रूस खुलकर आया भारत के साथ, बोला जर्मनी जापान नहीं, भारत है हमारे लिए खास। 1971 में भारत के लिए आधी दुनिया से लड़ गया था रूस। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य बनाने का रूस ने समर्थन किया है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को में आयोजित एक इंटरनेशनल फोरम में कहा कि भारत ने दुनिया के प्रमुख मुद्दों पर अपने स्टैंड से काउंसिल की वैल्यू बढ़ाई है। ऐसे में उसे सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य होना ही चाहिए। आपको बता दें कि भारत 2021 से सुरक्षा परिषद काउंसिल की लगातार अध्यक्षता कर रहा है, जो इस साल खत्म होने वाली है। इससे पहले ही रूस के विदेश मंत्री के बयान ने सुरक्षा परिषद की परमानेंट सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है भारत इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों में से एक है। भारत की जनसंख्या कुछ वक्त बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी। लावरोव ने भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा कि उनके पास कई तरह की चुनौतियों से निपटने का तजुर्बा है। वहीं रूस, जर्मनी और जापान की बजाय भारत और ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर क्यों जोर दे रहा है? क्योंकि भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत बनता जा रहा है। आगे वो दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था भी बन सकता है और तमाम तरह की समस्याओं को सुलझाने में भारत को काफी कूटनीतिक अनुभव भी है। और एशिया में भारत का बढ़ता दबदबा भी किसी से छिपा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रशिया एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में प्रोफेसर संजय कुमार पांडे ने बीबीसी हिंदी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि यह पहली बार नहीं है जब रूस ने भारतीय विदेश नीति की तारीफ की हो। 1955-56 और 1971 में संधि के बाद से ही सोवियत संघ को भारत की अति महत्वपूर्ण देशों की सूची में रखता आया है। उन्होंने कहा जब गुटनिरपेक्ष नीति बनी तब भी सोवियत संघ ने इसे मान्यता दी और माना कि ये गुटनिरपेक्ष देश स्वतंत्र विदेश नीति रखते हैं और सोवियत संघ को इनसे संबंध सुधारना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ गुटनिरपेक्ष देशों में भी भारत से संबंध सुधारने पर काफी जोर देता रहा। टोनी इलीच के जमाने में सोवियत संघ ने भारत से अहम समझौते किए। हालांकि 90 के दशक में रूस का पश्चिमी देशों की ओर थोड़ा रुझान बढ़ा, लेकिन 1996 में प्रिमाकोव ने रूस, भारत और चीन की तिकड़ी यानी IRC की बात जोर शोर से रखी। आपको बता दें भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है। इस दोस्ती की नींव 21 दिसंबर 1947 को पड़ी थी। तब से अब तक दुनिया में कई बार उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते नहीं बिगड़े। सन 1971 में पाकिस्तान में बंगाली लोगों की हत्या हुई। भारत ने युद्ध छेड़ा, लेकिन अमेरिका ने भारत को विलेन कहना शुरू कर दिया। यूके, फ्रांस, UAE, टर्की, इंडोनेशिया, चीन और आदि दुनिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन रूस ने समुद्री रास्ता रोककर अमेरिका, ब्रिटेन समेत देशों के पोत को भारत पर हमला करने से वहीं रोक दिया। रूस ने भारत को सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बल्कि आसमान और अंतरिक्ष को फतेह करने में भी साथ दिया। 1975 में पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में और फिर 1984 में राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा में भी रूस ने काफी मदद की थी। 1971 के बाद भारत और रूस की दोस्ती दुनिया भर के लिए मिसाल बन गई थी। कई सरकारें बदली, लेकिन भारत को लेकर पुतिन के प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने पर दुनिया भर में हाय तौबा मची, लेकिन भारत की यह सरकार अमेरिका के ज्यादा करीब है। लेकिन पुतिन को पता था भारत कहीं नहीं जाने वाला। यही वजह है कि एक बार फिर जब पुतिन 2014 में भारत आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया, तो आधी दुनिया के देश इस दोस्ती को देखकर जल भुन गए। फिर जब मामला 2021 में कश्मीर का आया तो रूस ने आगे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज बुलंद की। रूस समय समय पर भारत को सैन्य संबंधी सहायता भी देता रहता है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।